जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि ध्यान क्या है और इसे करने से क्या लाभ होते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान एक विश्राम है। ये किसी वस्तु पर अपने विचारों का केंद्रीकरण या एकाग्रता नहीं है। यह अपने आप में विश्राम पाने की प्रक्रिया है। ध्यान करने से हम अपने किसी भी कार्य को एकाग्रतापूर्ण कर सकते हैं। ध्यान के कारण शरीर की आंतरिक क्रियाओं में विशेष परिवर्तन होते हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका ऊर्जा से भर जाती है। शरीर में ऊर्जा के बढ़ने से प्रसन्नता, शांति और उत्साह का संचार भी बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं ध्यान के 5 लाभ। शांत चित्त होना, अच्छी एकाग्रता, बेहतर स्पष्टता, बेहतर संवाद, मस्तिष्क और शरीर का विश्राम। तो चलिए जानते हैं ध्यान के शारीरिक लाभ क्या है। उच्च रक्तचाप का कम होना, रक्त में लैक्टेट का कम होना, व्याकुलता का कम होना, तनाव से संबंधित शरीर में दर्द कम होता है। तनाव जनित सिर दर्द, घाव, अनिद्रा, मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है। भाव दशा और व्यवहार बेहतर करने वाले सेरोटोनिन हार्मोन का अधिक उत्पादन होता है। प्रतिरक्षा तंत्र में सुधार आता है। ऊर्जा के आंतरिक स्रोत में उन्नति के कारण ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती है। तो चलिए अब जानते हैं ध्यान करने से मानसिक लाभ क्या होते हैं। ध्यान मस्तिष्क की तरंगों के स्वरूप को अल्फा स्तर पर ले जाता है, जिससे चिकित्सा की गति बढ़ जाती है। मस्तिष्क पहले से अधिक सुंदर, नवीन और कोमल हो जाता है। ध्यान मस्तिष्क के आंतरिक रूप को स्वच्छ और पोषण प्रदान करता है। जब भी आप व्यग्र, अस्थिर और भावनात्मक रूप से परेशान होते हैं तब ध्यान आपको शांत करता है। ध्यान से होने वाले 11 मानसिक लाभ हैं, जिसमें आते हैं व्यग्रता का कम होना, भावनात्मक स्थिरता में सुधार आना, रचनात्मकता में वृद्धि होना, प्रसन्नता में समृद्धि होना, सहज बोध का विकसित होना, मानसिक शांति और स्पष्टता होना, परेशानियों का छोटा होना। ध्यान मस्तिष्क को केंद्रित करते हुए कुशाग्र बनता है तथा विश्राम प्रदान करते हुए विस्तारित करता है। बिना विस्तारित हुए एक कुशाग्र बुद्धि क्रोध, तनाव और निराशा का कारण बनती है। एक विस्तारित चेतना बिना कुशाग्रता के अविकसित अवस्था की ओर बढ़ती है। कुशाग्र बुद्धि और विस्तारित चेतना का समन्वय पूर्णता लाता है। ध्यान आपको जागृत करता है कि आपकी आंतरिक मनोवृत्ति ही प्रसन्नता का निर्धारण करती है। तो चलिए जानते हैं ध्यान से होने वाले आध्यात्मिक लाभ। ध्यान का कोई धर्म नहीं है और किसी भी विचारधारा को मानने वाले इसका अभ्यास कर सकते हैं। मैं कुछ हूँ, इस भाव को अनंत में प्रयास रहित तरीके से समाहित कर देना और स्वयं को अनंत ब्रह्मांड का अविभाज्य पात्र समझना। ध्यान की अवस्था में आप प्रसन्नता, शांति और अनंत के विस्तार में होते हैं और यही गुण पर्यावरण को प्रदान करते हैं। इस प्रकार आप सृष्टि से सामंजस्य में स्थापित हो जाते हैं। ध्यान आप में सत्यापूर्वक वैयक्तिक परिवर्तन ला सकता है। आप अपने बारे में जितना ज़्यादा जानते जाएंगे, प्राकृतिक रूप से आप स्वयं को ज़्यादा खोज पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि ध्यान के लाभ कैसे प्राप्त करें। प्रतिदिन की दिनचर्या में एक बार आत्मसात कर लेने पर ध्यान दिन का सर्वश्रेष्ठ अंश बन जाता है। ध्यान एक बीज की तरह है। जब आप बीज को प्यार से विकसित करते हैं तो वो उतना ही खिलता जाता है। प्रतिदिन सभी क्षेत्रों के व्यस्त व्यक्ति आभार पूर्वक अपने कार्यों को रोकते हैं और ध्यान के ताजगी भरे क्षणों का आनंद लेते हैं। अपनी अनंत गहराइयों में जाएं और जीवन को समृद्ध बनाएं। तो चलिए जानते हैं कि ध्यान के वक्त नींद आने के क्या कारण हैं। ध्यान आपको कई तरह से मदद कर सकता है। यही आपकी याददाश्त में सुधार करने, तनाव को कम करने और एक व्यक्ति के रूप में आपको अधिक कुशल बनाने में सहायक होता है। और विशेषज्ञों के अनुसार ध्यान वो नहीं है जिसमें नींद आ जाए, बल्कि यह निद्रा की समस्या है। बात यह है
ये मेडिटेशन या ध्यान आपको सजग बनाती है, जबकि आपकी जीवन शैली इसे करने की क्षमता नहीं देती। नींद की कमी, पोषक तत्वों की कमी और तनाव ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से आपको हर समय नींद आती है। इस प्रकार आपको सक्रिय रहने के लिए काम करना चाहिए, एक उचित जीवन शैली को और बढ़ावा देना चाहिए और एक अच्छा ध्यान सत्र करना चाहिए जिससे नींद को भूल जाए। ध्यान शुरू करना एक अच्छा फैसला है, लेकिन शुरुआत में आपको लंबे वक्त के ध्यान से बचना चाहिए, क्योंकि शुरू में लंबे समय तक ध्यान लगाने से आपको नींद महसूस होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मस्तिष्क को इस तरह से प्रशिक्षित करना होगा कि आपका ध्यान अटूट रहे। आप केवल 5 मिनट या 10 मिनट के छोटे सत्रों के ध्यान से शुरुआत कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे लंबे समय तक आगे बढ़ें। जब आप छोटे सत्रों के लिए जाएंगे तो आपका दिमाग अपने आप काम करना शुरू कर देगा और ध्यान करते समय आपको नींद नहीं आएगी। ध्यान करते समय सचेत और सक्रिय रहना महत्वपूर्ण है। आपको ये महसूस करना चाहिए कि आपके भीतर कुछ अच्छा हो रहा है। इस प्रकार आप इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी सांस लेने की एक्सरसाइज कर सकते हैं और शांत म्यूजिक बजा सकते हैं ताकि आप इसे करते समय सतर्क रहें। खुले में ध्यान करना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि आपका शरीर इस तरह से प्रकृति माँ के साथ सक्रिय संबंध महसूस कर सकता है। इसके अलावा आपके चारों ओर बहने वाली ठंडी हवा और पक्षियों की हल्की आवाज़ आपके मन पर एक दिव्य रूप से शांत प्रभाव डालती है और ध्यान करते समय आपको जागृत महसूस करने के लिए अद्भुत काम भी कर सकती है। तो इन विधियों का उपयोग करें और बिना नींद के ध्यान का कुशलता से अभ्यास करें। तो आज हमने जाना कि ध्यान क्या है और उसे करने से क्या लाभ होते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे भक्त की कथा सुनाती हूँ जिसकी कथा से हमें ये पता चलता है कि भगवान अपने सच्चे भक्त से रिश्ता कैसे निभाते हैं। एक संत थे, वो भगवान राम को मानते थे। कहते हैं यदि भगवान से निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वहीं ठाकुर जी को बैठा दो, वे जरूर उस संबंध को निभाएंगे। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है, इसलिए माता सीता को पुत्र वधू के रूप में देखते थे। उनका नियम था रोज मंदिर जाते और अपनी पहनी माला भगवान को पहनाते थे। उनकी ये बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने पुजारी से कहा, ये बाबा रोज मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं। उन्होंने पुजारी जी से कहा कि वे बाबा से इस बात का विरोध करें। अगले दिन बाबा मंदिर आए और पुजारी जी को अपनी माला उतार कर दी, तो पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि यदि आपको माला पहनानी है तो बाजार से नई माला लेकर आएं। ये पहनी हुई माला ठाकुर जी को नहीं पहनाएंगे। वे बाजार गए और नई माला लेकर आए। आज संत मन में बड़े उदास थे। अब जैसे ही पुजारी जी ने वो नई माला भगवान श्री राम को पहनाई तो तुरंत ही वो माला टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर पहनाई, माला फिर टूटकर गिर पड़ी। उन्होंने ऐसा 3-4 बार किया, पर भगवान ने वो माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि उनसे बड़ा अपराध हो गया है और पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। संत सीता जी को बहू मानते थे, इसलिए जब भी मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव ये होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए, और बाबा केवल श्री राम जी के दर्शन ही करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते तो बाहर से ही आवाज़ लगाते, पुजारी जी हम आ गए हैं, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते थे। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज़ लगाई, पुजारी जी हम आ गए हैं। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी तुरंत अपने विग्रह से बाहर आई और अपने आगे पर्दा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए तो ये देखकर पुजारी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सीता जी के विग्रह का पर्दा तो लगा है। पुजारी बोले, बाबा आज आपने आवाज़ तो लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज़ की तरह आवाज़ लगाने के बाद ही मंदिर में आया था। ये सुनकर पुजारी जी और बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं अपने विग्रह के आगे पर्दा किया था। बाबा बोले, आज से हम मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। अब बाबा रोज मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से आशीर्वाद देकर चले जाते। भगवान से अगर रिश्ता जोड़ लिया जाए तो वो भी संबंध को जरूर निभाते हैं। सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करते। ये थी कहानी एक संत की जिससे भगवान ने अपना रिश्ता निभाया। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों को भी
इस वीडियो के माध्यम से ध्यान के बारे में पता चल सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।